नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू योद्धा में। आपको तो पता ही है, भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, ना कोई छोर और ना ही कोई शुरुआत है, उसी प्रकार भगवान शिव अनादि है। तो आज हम वही कैलाश पर्वत के बारे में बात करेंगे जिसको भगवान शिव का निवास माना जाता है। यहीं पर देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिर गया था। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और इस पर्वत पर अनेक लोग अभी तक चढ़ चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। लेकिन फिर भी इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कैलाश पर्वत से जुड़ी तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसे विज्ञान भी आज तक सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, साल 1962 जब चीन ने भारत पर अचानक से हमला कर दिया था और चीन भारत के कई जगहों पर अपना कब्जा कर चुका था और उसी में से एक था कैलाश पर्वत। और अब वो कैलाश पर्वत चीन के क्षेत्र में आता है। दोस्तों, चीन ने जितनी बार भी कैलाश पर्वत चढ़ने की कोशिश की उतनी बार असफल रहा। चीन ने फिर से एक बार 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं था बल्कि उसके साथ स्पेन भी था। दोनों देशों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, परंतु इस बार भी वो असफल रहे। रूस के एक पर्वत आरोही जार्गस स्टिको ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल सामने था तब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मन में ये ख्याल आने लगा कि यहाँ और नहीं रुकना चाहिए मुझे। और फिर जैसे जैसे मैं नीचे आता गया मेरा मन हल्का होता गया। दोस्तों, 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में कुछ पर्वत आरोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक से गायब हो गए। हालांकि कहते हैं बौद्ध मिलारेपा ने इस पर्वत पर चढ़ने में सफल रहे। वही इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाके जिंदा वापस लौट आने वाले दुनिया के वो पहले इंसान थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसने कभी भी कोई पाप नहीं किया कल वही इस कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के आसपास के वातावरण पर अध्ययन करते हुए वैज्ञानिक जार निकोलाई और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिर में धर्मगुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है। कैलाश पर्वत पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है और इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। इसके अलावा एक अन्य पर्वत आरोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा मैं सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता हूँ और तभी एक भयानक बर्फ बारिश ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। दोस्तों, जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उनका दावा है कि उन्होंने अपने शरीर का तेजी से विकास होते देखा है, जैसे कि नाखून और बाल। तो आखिर अचानक से ऐसा कैसे होने लगता है? नंबर 2, दोस्तों, ये दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर 7 तरह के प्रकाश आसमान पर चमकती हुई देखा गया है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा यह चुंबक के बल के कारण होता होगा। नंबर 3, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के क्षेत्र में निरंतर डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बर्फ की पिघलने की वजह से ऐसा होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि इस सभी के पीछे शायद ये कारण हो सकता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे पर्वत में प्राकृतिक तौर पर ओम आकृति बनी हुई है और ये आकृति यह हर साल पड़ने वाले बर्फ से बनती है। दोस्तों, एक रूस साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि पहाड़ के भीतर अजीब तरह की फुसफुसाहट आवाज सुनाई देती है और उनकी टीम को ऐसा लगा कि इस पर्वत के अंदर कुछ लोग रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में तो इन सही बातों का हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि अचानक से नाखून बढ़ जाना, बालों का विकास होना। तो ये सब सुन के मेरा ये मानना है कि जहाँ स्वयं महादेव हो वहाँ क्या साइंस और क्या नासा। तो दोस्तों, ये था कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।